नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। तो साथियों, ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस देश से नहीं बहती है? तो साथियों, मेकांग नदी की जो उत्पत्ति होती है तिब्बत से होती है, और ये साथियों चाइना, कंबोडिया, लाओस से बहती है, जबकि मलेशिया से नहीं बहती है। अगला सवाल देखें, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? तो साथियों, हड़प्पा के जो है सभ्यता पर, इनके अवशेष पर सबसे पहले जो है ध्यान चार्ल्स मैसन का गया था 1824 ईस्वी में। इसने इस संस्था के बारे में साथियों बताया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत में, और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। अगला सवाल देखें, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो ये हुई थी 1774 ईस्वी में, और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा किया गया था। और इनमें साथियों 4 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अगला सवाल देखिए, प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये ऑस्टिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है। तो इनका वजह केवल व केवल यही है कि यह जो है उच्च तुंगता पर है। शिमला जो है उच्च तुंगता पर है। अगला सवाल देखें, कहता है सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। तो ये की जाती है साथियों केवल अन्य देशों के साथ जो है धार्मिक संबंध बनाने के लिए सीमांत सड़कें बनाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित है, अर्थात कितने भागों में? तो साथियों ये 22 भागों में 22 अध्यायों में विभाजित है। अगला सवाल देखें, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में CNG का फुल फॉर्म होता है साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल कहता है फिलोसॉफिक जूलॉजी। तो साथियों फिलोसॉफिक जूलॉजी ये पुस्तक है लैमार्क के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? तो ये है साथियों, ये आपका जो है कोकेन है साथियों, संवेदनाहारी और उत्तेजक। अगला सवाल देखें, कहता है पोसवा अर्थात फ्लोएम का दूसरा नाम। तो यह है साथियों इसका दूसरा नाम बास्ट। अगला सवाल देखें, सामान्य ब्रेड जिसे आप रोटी बोलते हैं तो गेहूँ ट्रिटिकम अस्टाइबम है। तो साथियों ये जो है क्या है? तो ये आपका जो है साथियों वो हैं षटगुणित होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? तो ये शाखाएं हैं साथियों जीवाश्म विज्ञान। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। कहता है तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो 1 डिग्री से तापमान अगर साथियों बढ़ेगा तो ध्वनि जो है का माध्यम बढ़ जाएगा साथियों, ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। और कहता है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल नहीं करता है, ये सत्य बात है। और कहता है आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कमता नहीं है साथियों। ये जो है ध्वनि अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगा। तो यही मेरा गलत है। और अगला विकल्प देखें, कहता है आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से
वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये साथियों बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो सत्य ही है। अगला सवाल देखिए, कहता है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है साथियों? तो ये है आपका आपतित जो है फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। अगला सवाल देखें, कोणीय संवेग बराबर साथियों, तो कोणीय संवेग बराबर आपको पता है कि जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। अगला सवाल देखें, अति चालकता का अर्थ क्या है? तो अति चालकता का अर्थ यही है साथियों कि ये जो है धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए, ये धारा जो है अति चालकता की धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए हुए गुजरती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा अर्थात टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? तो यह है साथियों हाफ ड्यूप्लेक्स। अगला सवाल देखें, कहता है विंडोज 98 मूल रूप से, तो यह है साथियों मूल रूप से विंडोज 98 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल, औषधि में पीड़कनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो मिश्र है साथियों यह है आपका एस्पिरिन। अगला सवाल, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति जो है भारतीय में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच और सुझाव के लिए है? तो संबंधित है साथियों नरसिम्हा समिति, जो कि बैंकिंग सुधार से है। अगला सवाल देखें, कहता है वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है। तो वाष्पशील अर्थात सुगंध तेलों में साथियों क्या रहता है? तो यह है आपका टर्पिनॉइड। अगला सवाल, कहता है इस्पात में कार्बन का प्रतिशत, तो यह है साथियों 0.5 से 1.5% के बीच रहता है। अगला सवाल, CEPI किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो CEPI तो यह होता है साथियों कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स CEPI। अगला सवाल, भारत में हिमचीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो हिमचीता आबादी जो साथियों ये जो है पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पाई जाती है। अगला सवाल, कहता है बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो साथियों बबूल वृक्ष के जो वृक्ष को कहा जाता है लुइकैना लुइकोसेफला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो साथियों ये था लॉर्ड रिपन, और ये लाया था साथियों लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, लीटन के द्वारा लाया गया था और रिपन ने निरस्त कर दिया। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो राष्ट्रीय छुट्टी अर्थात अवकाश नहीं है। तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय छुट्टी होती है, 26 जनवरी को होती है और 15 अगस्त को होती है। और क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती होती है। और साथियों 25 दिसंबर को राष्ट्रीय जो है अवकाश नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से है। अगला सवाल, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? तो साथियों सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन विदा होती है गुजरात में, अर्थात डूबती है गुजरात में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो अभिक्रिया करता है साथियों यह है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना
गर्भाशय किराए पर देती है तो ये साथियों कहलाती है सरोगेट मदर। अगला सवाल देखें, भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये है साथियों वाणिज्य एवं वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगला सवाल देखें, कहता है उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमीकरण किसके उद्देश्य के लिए है? तो यह साथियों आर्थिक कार्यक्रम है ये। अगला सवाल, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम एनरिको फेर्मी के द्वारा साथियों बनाया गया था नाभिकीय रिएक्टर को शिकागो विश्वविद्यालय में। अगला सवाल देखें, कहता है सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं साथियों सांची से। सांची में जो बौद्ध स्तूप है सांची के रायसेन जिला में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा साथियों लिखित वो कहानी है काबुलीवाला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? MSP, तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये तो सत्य है। CNG ये NGT, तो NGT का साथियों फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये भी सत्य है। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये भी सत्य है। PIAL, तो PIL, P फॉर पब्लिक ठीक है, तो यहाँ पर होगा साथियों I फॉर इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन भी ठीक है, लेकिन यहाँ से होगा साथियों इंटरेस्ट होगा, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा PIL, तो यही मेरा गलत था। अगला सवाल देखें, कहता है भांगड़ा लोक नृत्य साथियों ये तो पंजाब का है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? तो साथियों अवशिष्ट संख्या केवल संघ संसद को सौंपी गई है, अर्थात भारतीय संघ को सौंपी गई है। अगला सवाल, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र साथियों ये आपका जो है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली उपयुक्त सभी से जो है संबंधित है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा, ये साथियों सत्य है, ये तो है। उसके बाद देखें तो आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा भी है, और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम जिसे कहते हैं कॉफे पोसा, तो कॉफे पोसा साथियों ये जो है आपका ये भी हैं, जबकि विदेशी मुद्रा अधिनियम फैरा, तो ये जो है विदेशी मुद्रा अधिनियम फैरा ये नहीं है, तो आंसर होगा D। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, अर्थात पास बैठ के जो है ब्रह्म विद्या होता है, तो ब्रह्म विद्या में पास बैठकर गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो होता है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। अगला सवाल देखें, जिस मनीषी अर्थात जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, तो आर्यीकरण किया तो वो व्यक्ति साथियों कौन थे? तो वो थे अगस्त्य, अगस्त होगा तो ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया जाता है, तो ये है साथियों रोमवासी, ईरानी लोग और यूनानी लोग, ये सभी के सभी जो है वैदिक आर्यों की भांति जो है यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन करते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसे कहा जाता है? तो आपको पता है साथियों भारतीय संगीत का जन्म
सामवेद को कहा जाता है जन्मदाता। अगला सवाल देखें, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम, तो यह है साथियों तक्षशिला। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त अर्थात गर्म स्थल साथियों दर्ज जो की गई है, तो ये साथियों दर्ज की गई है वो है अल्जीरिया लीबिया के जगह है। 1922 में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था साथियों 57.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखें, कहता है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे भारत का तो साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसने वर्ष 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाया था साथियों, इसका नाम सिद्दरर दिया गया। अगला सवाल देखें, कहता है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो यह है साथियों लंबी और बड़ी, तो यह है एंडेज। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी जो है खनिज निक्षेप नहीं है, तो वह है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, जल का स्थानांतरण है, जल का स्थानांतरण जो है साथियों ये जो है अपसोघटित विधि और संसोघटित विधि यानी कि दोनों विधियों से होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल देखें, कहता है जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था, तो जीवाणु भोजी साथियों ये खोजा गया था फेलिक्स डी हैरेल और फ्रेडरिक टेवार्ट के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है जीन युग्मों में नहीं पाया जाते हैं, तो जीन कहता है किन युग्मों में जो है नहीं पाया जाता है, किस जगह युग्म में नहीं पाया जाता है जीन, तो साथियों तो ये होगा आपका युग्मकों में जो है जीन नहीं पाया जाता है युग्मों में, तो ये आपका आंसर होगा। जबकि शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है, निषेचन के बाद अंडाशय में पाया जाता है और युग्मनज में भी पाया जाता है। तो अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है, तो वह है साथियों त्वचा जन। अगला सवाल, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो साथियों रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई थी 1900 ईस्वी में। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके जो है समतुल्य होगा अर्थात किसके बराबर होगा, तो यह है साथियों ये शून्य हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की कितनी होगी संख्या, तो बलों की न्यूनतम संख्या 2 होगी। अगला सवाल देखें, कहता है SHM दर्शाने वाली प्रणाली में कहता है यह आवश्यक होगा कि, तो यह कौन सा जो है आवश्यक होगा, तो यह होगा साथियों प्रत्यास्था एवं जड़त्व जो है दोनों का दोनों आवश्यक होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो यह था साथियों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इन्होंने ही घोषणा किया। अगला सवाल देखें, UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं, तो ये साथियों 7 सिद्धांत हैं। अगला सवाल देखें, कहता है विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान की वाली जो है भाषाएं साथियों, तो यह है आपका दूसरे स्थान पर जर्मन भाषा होती है। अगला सवाल देखें, कहता है श्वेत फास्फोरस को सामान्यतः रखा जाता है साथियों जल में, क्योंकि ये जो है आग पकड़ लेती है। अगला सवाल, फ्लैश बल्बों का तार साथियों मैग्नीशियम का बना होता है। अगला सवाल है एक स्वतः प्रक्रम के लिए साथियों ये जो है त्रिभुज ये बना हुआ है और ये कहता है GT जो है इनका ये त्रिभुज G ऋणात्मक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला सवाल देखें, कहता है वृक्क के आकार की
द्वारा कोशिकाएं किस में होती है? तो वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं साथियों ये द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। अगला सवाल देखें, कहता है डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है? तो यह होती है साथियों गेहूं में। अगला सवाल है कि रंध्र मुख यानी कि द्वार किस पर आधारित है? तो यह है साथियों अंतःपरासरण पर आधारित। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सी जो गैस जो है पादप गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य उत्तरदायी है? CO2। अगला सवाल देखें, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लागान अर्थात अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो साथियों यह जो है नियम दिया गया है, जो इनकी आकृति जो है अगर पूर्ण बेलोच हो जाएगी तो जो है उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कहा था साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल कहता है बुल्स आई साथियों ये जो है शूटिंग से संबंधित है। अगला सवाल देखें, कहता है अमर की आय मनोज की आय क्रमशः 4,000 6,000 रुपया प्रति माह है। तो कहता है मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखते हैं साथियों, मनोज की आय एक जो है 4,000 एक और 1,000 6,000 दिया गया है, ये अधिक हो गया साथियों 2,000। तो 2,000 गुना करेंगे 100 क्योंकि लाभ गुना ये अंतर दिया गया है 2,000 यानी कि 2,000 उनसे अधिक है और ये गुना 100 हो गया, बटे करेंगे साथियों 4,000 क्योंकि 4,000 से जो है ये 2,000 अधिक हुआ था। 2 बार में कटेगा 2 बार में कटेगा 50, तो आ जाएगा आंसर 50। अगला सवाल कहता है किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाए जाने पर 12 मिलते हैं। तो साथियों इसके लिए क्या करेंगे 1/3 घटा 1/4 करेंगे और रखेंगे यहाँ पर 12। तो आपको साथियों ये सॉल्व करके आंसर जो है आ जाएगा 144। 1/3 घटा करेंगे 1/4 तो बराबर 12 रखेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल कहता है 88 किलोमीटर दूरी तय करने पर एक पहिया 1,000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास क्या होगा? तो साथियों इसके लिए क्या करते हैं 2 गुना 22/7 गुना r करते हैं 2πr गुना करेंगे साथियों 1,000 चक्कर मारता है और बराबर में देंगे 88 गुना 1,000 तो 1,000 ये कट गया 1,000 ये क्योंकि बराबर में है और 22 चौके 88 4 बार में कट गया, फिर 2 दूना 4 तो यहाँ पर हो गया साथियों 7 गुना 2 तो 7 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 14। लेकिन ये मेरा r निकला है त्रिज्या, तो साथियों उसके लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे व्यास निकालने के लिए। तो 14 दूना 28 ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। अगला सवाल कहता है राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग जो है 60 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद जो है राजेश और शंकर की उम्र का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो शंकर की उम्र ये साथियों वर्तमान योग दिया गया है 60 और 6 वर्ष बाद का अनुपात है। तो 6 दूना 12 वर्ष जोड़ेंगे 60 में दोनों का जो है 6 वर्ष तो 72 हो जाएगा 72। अब अनुपात दिया गया है 6 वर्ष बाद का 7:5 तो गुना करेंगे साथियों ये अनुपात से जोड़ दोनों को जोड़ देंगे तो इनसे भाग देंगे अर्थात 12 से भाग देंगे और गुना कहता है शंकर की वर्तमान हो तो शंकर के अनुपात से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 तो 6 ये 12 छंग 72 6 5 30 तो 30 आया साथियों। ये जो है आपने उम्र को ये अनुपात लिया साथियों बढ़ाकर यानी कि इतना है और 6 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद का लिए हैं हम तो 30 आया है तो वर्तमान उम्र कितना होगा तो 30 में से 6 गएगा तो 24। अगला सवाल
अगला सवाल कहता है कि एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है और 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है। तो साथियों इनके लिए क्या करते हैं, मध्याह्न होता है 12 बजे, यहाँ पर 12 बज गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब ये घूमा है तो कितना घुमा है साथियों, 5 10 15 20 25। 25 जो है यहाँ पर मिनट हुआ साथियों, और ये जो है यहाँ से यहाँ जाएगा तो 25 हो जाएगा मिनट, अर्थात एक 25 मिनट हुआ तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। तो 25 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा साथियों 150, ये आ गया। अब जो है घंटे की सुई ये 1 मिनट में साथियों आधे डिग्री का बनाता है, 1 घंटे में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 25 से 6 के 150 कर दिए, लेकिन घंटे में जो है आधे, ये मिनट में आधे डिग्री कोण बनाता है। तो 10 मिनट मेरा बचा हुआ था, तो 10 का आधा 5 करेंगे, 50 + 5 तो हो जाएगा 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है वो एक वर्ग के 14 छात्रों की औसत आयु 28, ये जो है 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है जब इसमें से 2 छात्रों की आयु, जिनकी आयु है 12 वर्ष और 15 वर्ष, इनके स्थान पर जो नए छात्र शामिल कर दिया जाता है, तो दोनों नए छात्र की औसत उम्र क्या होगा। मानते हैं साथियों कि दोनों नए छात्रों की औसत आयु है 10 वर्ष। पहले देख लीजिए, आधा वर्ष का जो है कमी हो जाता है, इसका मतलब है औसत, तो 14 छात्र हैं, 14 के आधा कम हो जाएगा तो 7 जो है कम होना चाहिए अंतर। और कहता है 12 15 27 है, और 27 में से साथियों 7 का अंतर हो जाएगा, यानी कि कम होगा, तो हो जाएगा मेरा 20, क्योंकि ये दोनों का स्थान पर जा रहा है और 7 वर्ष का अंतर हो रहा है, कह रहा है यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर 27 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 20 वर्ष 2 छात्रों की उम्र, लेकिन औसत कर रहा है तो 20 में से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 वर्ष। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है किसी धनराशि पर सरल ब्याज जो है मूलधन का 1/9 भाग और वर्षों की संख्या और दर दोनों बराबर है, तो वार्षिक दर क्या होगा। इनके लिए क्या करते हैं साथियों, ब्याज जो है मूलधन का इतना है, तो अर्थात मूलधन हो गया मेरा 9, ब्याज हो गया 1, बराबर करेंगे 100/r² कीजिए या फिर t² कीजिए, क्योंकि ये जो है समय और प्रतिशत बराबर है। अब जो साथियों r बराबर क्या होगा, तो r बराबर हो जाएगा आपका 10/3, क्योंकि r² बराबर करेंगे तो साथियों ये जो है r² बराबर होगा √100/9, तो r बराबर हो जाएगा रूट हटेगा स्क्वायर घटेगा तो 10/3 हो जाएगा, तो 3.1/3। अगला सवाल देखें, कहता है 10 वर्षों के बाद जो है ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु के दोगुनी हो जाएगी। यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की उम्र क्या होगी। तो मानते हैं साथियों बी की उम्र जो है 39 वर्ष हम लेकर चलते हैं ऑप्शन से। वर्तमान में बी की उम्र जो है 39 है, और कहता है 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी होगी एक आयु, तो 10 वर्ष से पहले करेंगे तो हो जाएगा 29, और 29 दूना हो जाएगा साथियों ए का उम्र जो है हो जाएगा 29 दूना 58, और बी का उम्र मैंने 29 माना है। कहता है उसके बाद, और ये ए जो है ए की 10 वर्ष के बाद की उम्र है 58, अगर 58 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 48, 5 पर 8 48 हो जाएगा ए की वर्तमान उम्र। और कहता है यदि अभी जो है यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की उम्र, तो 39 + 9 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 48, तो 39 माना तो 48 आंसर आ गया। अगला सवाल देखें, कहता है राजेश दक्षिण की ओर राजेश यहाँ ये हो गया साथियों बिंदु, यहाँ से दक्षिण की ओर चला है 25 मीटर, फिर कहता है यहाँ से
बाएं मुड़ गया इधर तो फिर 20 मीटर चला। चलिए कहता है फिर बाएं मुड़ गया है इधर यहाँ, फिर कहता है 25 मीटर इधर भी चला, ठीक है। फिर कहता है वह दाएं मुड़ा इधर और 15 मीटर चला। तो कहता है वह किस स्थिति में है और किधर जो है, यानी कि कितने दूरी पर है और किस दिशा में है। यहाँ पर साथियों पूर्व होता है, यहाँ पर जो है वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है उत्तर, यहाँ पर होता है साउथ दक्षिण। तो पूर्व की ओर अभी देखिए आप जा रहा है और ये 25 इधर गया, फिर 25 इधर आ गया तो घट जाएगा, 20 इधर गया और 15 इधर गया तो 35 जो है मीटर चल रहा है किधर, पूर्व की ओर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 35 मीटर पूर्व की ओर जो है ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिए गए 3 समूह है, इनको कूट करना है। तो साथियों ये समूह जो आपके बीच हैं, सर्वप्रथम हम मिलाते हैं साथियों। ये जो है डब्बा, 1 नंबर देखिए इसमें साथियों डब्बा के अंदर डब्बा, फिर 3 में देखिए डब्बा के अंदर डब्बा, फिर 9 में है डब्बा के अंदर डब्बा। तो इस प्रकार से आपका देखिए 1, 3, 9 जो है किस ऑप्शन में है, तो 1, 3, 9 साथियों एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर में। इसी से जो आपका विकल्प छट रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है ब्रिज का साइक्लोन और ड्रिजल का क्या होगा। तो साथियों ब्रिज मैंने हो गया कि कम हवा चलना, साइक्लोन हो गया तेज़ हवा, और ड्रिजल हो गया थोड़ा मोड़ा वर्षा, और पुअर हो गया साथियों पूर्ण वर्षा यानी कि तेज़ बारिश। अगला सवाल देखें, कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का उल्टा होता है साथियों एक्सपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर का साथियों क्या हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू। अगला सवाल देखें, कहता है लुप्त शब्द दिया गया है ज्ञात करने के लिए। 24, 60, 120, 210। तो 24 में साथियों 60 कितना का अंतर हो रहा है, 36 का। फिर 60 में जो है 120 कितना का अंतर हो रहा है साथियों, 60 का। फिर 120 से 210 कितना का अंतर हो रहा है, तो ये हो रहा है साथियों 60, 60, 100 देंगे तो हो जाएगा 220 यानी कि 90 जो है बढ़ रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक 60 बढ़ा, ये 36 बढ़ा, फिर 90 बढ़ा, फिर 60 बढ़ा, फिर 90 बढ़ा। तो साथियों 36 से 24 जोड़ेंगे तो 60 हुआ, और 24 से 6 जोड़ेंगे तो 30 बढ़ के 90 हो गया। 90 से 30 यानी कि अब 30 बढ़ा है तब 36 प्लस करेंगे तो 90, 36 क्या करेंगे साथियों, 90, 10, 100, 126। तो 210 में 126 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस 126, 1, 2, 6, तो हो जाएगा साथियों 336। तो 336 यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, अब फिर कहता है विकल्प को चुनने के लिए। तो 3 से साथियों ये 12 पर कितना बढ़ा, तो 9 बढ़ा। फिर 12 से 27 कितना बढ़ा, 15 बढ़ा। फिर 27 से 48 कितना बढ़ा, 27, 20, 47 से 21 बढ़ा। फिर 48 से 75 साथियों कितना बढ़ा, तो 21, 6, 27 बढ़ा। फिर कहता है 75 से 108 कितना बढ़ा, 2733 बढ़ा। फिर कहता है 108 से साथियों 33, 9, 39 यहाँ पर बढ़ेगा, 39 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9, 8, 17 के 7, 10, 3, 13, 1, 14, तो 147 होगा। तो 147 जो है आपका विकल्प नंबर ए में है। अगला सवाल देखें, कहता है एक स्टॉप एक पंक्ति में जो है बाईं ओर से 7वां है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। कहता है दोनों अपने स्थान पर अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। तो साथियों मान लेते हैं ये बायां से है और ये दायां से है। अगर ये यहाँ आते हैं तो ये 9वां, ये जो है 9 यहाँ पर आते हैं तो 7वां, और ये 7वां को यहाँ ले आते हैं दाएं तरफ से। अगर जो ये 9वां है और बाएं तरफ से हो जाता है 11।
तो ये 2 बार गिनती आ गया, बायां से 11 और दायां से 9, तो 20 हो गया। 2 बार गिने हैं लेकिन एक घटाएंगे साथियों, क्योंकि ये एक बार घटेगा, मैंने 2 बार काउंटिंग कर लिया, इधरों से 9 और इधरों से 11, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 19। तो 19 विद्यार्थी कुल था। अगला सवाल देखें, कहता है ये दिया गया है साथियों वेन डायग्राम, और कहता है कॉलेज के छात्रों को दर्शाता है जो कलाकार है पर गायक नहीं है। तो कॉलेज के छात्र भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए, गायक में ना होना चाहिए। अब देखिए साथियों, इसके अंतर्गत ना हो, इतना ध्यान रखिए, और ये दोनों में हो, कलाकार और छात्र में हो, क्योंकि ये गायक का है क्षेत्र। तो आपका बी जो है केवल दोनों में आ रहा है, तो बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, वेन डायग्राम दिया गया है साथियों, कहता है कौन सा आरेख जो है महिला, कथाकार, मिथ्यावादी पदों के संबंध को दर्शाता है। तो महिला साथियों, महिला हो या कथाकार हो या फिर मिथ्यावादी हो, ये तीनों का तीनों एक हो सकते हैं। ऐसा देखिए, महिला हो गया, मिथ्यावादी हो गया, ये कथाकार हो गया, यानी सब के सब ये महिलाएं में हो सकती है गुण। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है एक व्यक्ति एक्स से कहता है कि एक्स से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है। मेरे पिताजी की एकमात्र बहू अर्थात यू, तो मेरे पिताजी की एकमात्र बहू होगी मेरी पत्नी। तो एन जो है मेरी पत्नी की पुत्री है, तो कहता है एक्स एन के बीच संबंध, तो एक्स हो गया पिताजी और एन हो गया उसके पुत्री। अगला सवाल देखें, कहता है कितने 9, 6 और 7 के बीच में है। साथियों 9 या तो 6, 9, 7 ऐसे होना चाहिए, या फिर 7, 9, 6, यानी कि 796 और 697। तो देखते हैं 697 यहाँ हो गया, और 6, 9, 7 कहाँ पे हो रहा है साथियों, 6, 9, 7 यहाँ हो गया, और 7, 9, 6 यहाँ हो गया। ऐसे भी हो रहा है एक, फिर ऐसे भी हो गया एक, 2 हो गया। फिर देखिए 7, 9, 6 यहाँ पर एक हो गया साथियों, 7, 9, 6, और यहाँ पर हो गया 6, 9, 7। देखिए इस प्रकार से जो है मेरे 4 जो है इसमें आ गया है, तो 4 होगा आंसर सी। अगला सवाल देखें, कहता है एक समय अरुण और दीपक की आयु में इतना का अंतर है। 6 वर्ष बाद जो है अरुण की आयु 26 वर्ष है, तो इस समय दीपक की उम्र क्या होगी। चलिए साथियों, रेशियो तो दिया गया है, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर हमको अनुपात बड़ा जो है वर्तमान का दिया गया है। तो 6 वर्ष घटाएंगे 26 में से, तो वर्तमान उम्र अरुण का क्या हो जाएगा 20, तो 20 देंगे। अरुण का अनुपात कितना है 4, तो अरुण से भाग देंगे, और निकालना किसका है साथियों, दीपक की, तो दीपक से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 4, 5, 20, 5, 3, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, कहता है इनसे कौन सा शब्द निर्मित नहीं किया जाएगा। तो देखिए साथियों, ये जो है इसमें के है, के इसमें किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। अगला सवाल देखें, कहता है एक कूट भाषा में दिल्ली को 73,541 ये हाँ लिखा गया है, और ये कहा जाता है इनका कलकत्ता का इतना इतना, तो किलिकोट का कोड क्या होगा। चलिए अंत से मिलाते हैं या शुरू से भी मिला सकते हैं, तो हम अंत से मिलाते हैं टी का क्या होगा। टी का साथियों यहाँ पर देखिए टी यानी कि 6 लिखा गया है, अंतिम में 6 किस में है, तो ये ही एक मात्र में है। ये तो मेरा पहले ही विकल्प छट गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है जून को एक कोट भाषा में PQRS लिखा जाता है, और अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है, तो उसी कोट में
GUEST का क्या लिखा जाएगा? चलिए साथियों, ये जो है J का लिखा है P, चलिए इनका भी हम अंत से ही मिला लेते हैं। T को क्या लिखा है? तो T को लिखा है साथियों N, तो N जो है मेरा इसमें लिखा है और N इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए ये भी हो सकता है। चलिए और उसके बाद देखते हैं साथियों S को क्या लिखा है? तो S यहाँ पर है, तो S को M लिखा है, तो M यहाँ पर है। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों E का क्या लिखा गया है? तो E का लिखा गया यहाँ पर S, तो इसके पीछे S लिखा गया है। NMS, अभी एक और ऑप्शन है, चलिए एक और देख लेते हैं साथियों। U को क्या लिखा गया है? तो U को लिखा गया साथियों यहाँ पर Q, तो U को Q लिखा गया है, तो की है उसके बाद, तो विकल्प नंबर यहीं पर मेरा B आ गया, क्योंकि G को F लिखा ही गया है। आप देख सकते हैं 3 नंबर में यहाँ है, तो 3 नंबर में यहाँ F है, तो इस प्रकार से ऑप्शन B होगा। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित आकृति में 3 अलग अलग विषय पढ़ने वाले छात्रों को दिया गया है। तो कहता है कितने विद्यार्थी 3 विषय पढ़ते हैं, यानी कि तीनों विषय पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों में आते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो साथियों ये देख लीजिए, ये 3 जो है ये तीनों में आ रहा है, आपका 3 जो है ये सभी में आ रहा है, तो 3 विद्यार्थी सभी विषय पढ़ रहा है, तीनों विषय। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अगला सवाल देखें, कहता अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है। अरुण कहता है कि यह लड़की जो है मेरे माताजी के पौत्र, तो मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी, अर्थात मेरी माताजी के पौत्र हो गया मेरा बेटा की पत्नी कौन होगी? तो अरुण के बेटा की पत्नी अरुण का कौन होगी? अरुण का पतोहू होगी। तो कहता है अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो अरुण का वो होगी पुतोहू, तो अरुण जो है लड़की की हो जाएगी ससुर, तो विकल्प नंबर C हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।